लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर ये जो फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है, ये साफ तौर पर संकेतक है कि इस एक्सप्रेसवे पर ये एक ऐसी जगह है जहां आपको ये तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसमें पेट्रोल पंप होना चाहिए, खाने पीने की सुविधा होनी चाहिए, आराम करने की जगह, किसी इमरजेंसी कॉल की जगह, डॉक्टर या फिर बेसिक मेडिकल हेल्प, और उसके बाद पार्किंग। लेकिन सच्चाई क्या है? ये जो सुविधाओं का बोर्ड लगा है, उस बोर्ड की तरफ जो रास्ता जाता है, वो उस रास्ते पर अभी काम चल रहा है। पीछे आप देख सकते हैं कि जेसीबी की मशीन आ रही है, आगे कहीं पैचेस में मिट्टी और डामर, जो कि इस पूरे एक्सप्रेसवे में आई शिकायतों के बाद कहीं कहीं से मिट्टी निकाली जा रही है, कहीं पूरे के पूरी। आगे आपको दिखाई भी देगा एक छोटा डायवर्जन जो आपको मेन सड़क पर दिखाई दे रहा है, उस डायवर्जन के कारण वहां से निकलने वाला डामर है जो पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस कारण से हम यहाँ खड़े हैं कि ये जो सुविधाएं हैं, जिसमें साइन बोर्ड इतना बड़ा सा बना हुआ है, 6 सुविधाएं मिलनी चाहिए, हाल क्या है? हाल ये है कि सुविधाओं के नाम पर अब तक वहां एक सर्विस लेन भी नहीं पहुंच पाई है, नीचे कोई सड़क नहीं पहुंच पाई है, पानी नीचे भरा हुआ है, वो साफ दिखाई देता है, खाली मैदान है और उसमें कुछ सारस हैं, पक्षी हैं, आवारा कुत्ते हैं, दूर दूर तक उगी घास है, और यही सब है सुविधाओं के नाम पर। यानी कि अगर आप कानपुर से लखनऊ इस एक्सप्रेसवे के जरिए आ रहे हैं और इस उम्मीद में हैं कि आपकी गाड़ी में अगर पेट्रोल कुछ कम है, आपको थोड़ी सी भूख लगी है, या फिर आपको किसी तरीके की चिकित्सकीय मदद या आराम की जरूरत है, और वो सब एक्सप्रेसवे पर मिलने वाली तमाम सुविधाओं के साथ साथ इंक्लूड होता है। टोल इस बात के लिए जाते हैं कि न सिर्फ आप एक अच्छी सड़क पर चल रहे हैं, बल्कि आपको सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन अगर आप ये सब कुछ सोचकर इस एक्सप्रेसवे पर आते हैं, यही सब कुछ सोचकर अगर आप टोल दे रहे हैं, तो जमीन पर हाल क्या है हमने तस्वीरों के माध्यम से आपको बता दिया। अगर टोल टैक्स की बात करें तो पर किलोमीटर पर लगने वाले टोल खर्च के हिसाब से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे सबसे महंगा एक्सप्रेसवे होता है। लेकिन उद्घाटन के बाद न सिर्फ उस एक्सप्रेसवे पर दिक्कतें आई, न सिर्फ जो सड़क है वो धसी, बल्कि यात्री सुविधा जिसके आधार पर भी टोल लिया जाता है, उसके हाल क्या है आपको ये भी दिखाते हैं। लखनऊ से कानपुर की ओर हम बढ़ रहे हैं, और यात्री सुविधाओं की बात करें तो ये वो सर्विस या अप्रोच रोड है जो कि उस फूड कोर्ट के लिए, रेस्टरूम के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उनको बनाना है। साफ दिख रहा है कि कोई पक्की रोड या वो जो पूरा का पूरा रास्ता है वो अब तक नहीं बन पाया है, तैयार नहीं हो पाया है। और हाल कुछ इस कदर है कि अगर मैं बस 2 कदम इधर चढ़ जाऊं कि गाड़ियों की पार्किंग जहां होनी चाहिए, वहां अभी इतनी तेज धूप के बीच में भी आप देख सकते हैं कि बीते दिनों हुई बारिश का क्या असर है। यहाँ जगह जगह पानी भरा हुआ है, कीचड़ हो चुका है, और अगर छोटी गाड़ियां हो तो यहाँ टायरों के निशान से ये भी पता चलता है कि उनके फंसने की संभावनाएं हैं। और अभी भी जिस सड़क पर, क्योंकि सड़क धंस गई वरना टोल चालू हो चुका था, वहां पर यात्री सुविधाओं का आलम यह है कि चीजें बन रही हैं, तैयार हो रही हैं। इकलौता फूड कोर्ट है जो इस वक्त यहाँ पर ऑपरेशनल है, जिस पर काम चल रहा है। लेकिन अगर आगे भी आप जाएंगे तो ना अब तक डेडिकेटेड पार्किंग यहाँ पर तैयार हो पाई, ना उसके बाद आप जब वापस एक्सप्रेसवे पर चढ़े तो वो रास्ते तैयार हो पाए। पूरा वो कच्चा रास्ता है जिस पर काम होना बाकी है, और आधे अधूरे एक्सप्रेसवे की ये पूरी सच्चाई है। यात्री सुविधाओं में और क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ दिखता है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। एक्सप्रेसवे की पड़ताल अमर उजाला पर एक्सक्लूसिव रूप से जारी रहेगी। मेरे सहयोगी शुभम के साथ मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।